तो फ्रेंड्स, फिर आपके चैनल अकाउंटेंसी फीवर में आपके सामने नया वीडियो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये टॉपिक है। इसमें दो वर्ड्स हैं, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एट द टाइम ऑफ चेंज इनटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है तो पहला ये टॉपिक देखने से पहले एक चीज़ ध्यान दे दो, हमेशा के लिए एक परफेक्टली दिमाग में सेट कर जाओ कि कुछ आइटम्स जरूरी नहीं कि होगा, लेकिन रहता है, दिया रहता है कहाँ पे, लायबिलिटी साइड में दिए होते हैं। कुछ आइटम एसेट साइड में भी दिए होते हैं जो बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, जिनका ट्रीटमेंट करना होता है। तो मैं अभी पूरे टॉपिक को नहीं, मैं कुछ टॉपिक्स को यहाँ पे पॉइंट आउट किया हुआ हूँ। वो टॉपिक्स है हमारा जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये टॉपिक्स दिए रहते हैं। कुछ इसमें के सारे टॉपिक्स एक ही क्वेश्चन में हो सकते हैं, इसमें के एक दो टॉपिक हो सकते हैं कि क्वेश्चन में दिया हो। तो ये टॉपिक्स हैं क्या, मैंने आपसे बताया कि जब भी एक फर्म को अच्छी खासी प्रॉफिटेबिलिटी होती है तो फर्म अपने टोटल प्रॉफिट का कुछ अमाउंट जनरल रिजर्व के नाम पे, रिजर्व फंड के नाम पे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के नाम पे, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के नाम पे, यानी वर्कर्स को कंपेंसेशन, अगर वर्कर्स के साथ कोई इंसिडेंस होता है तो उनके कंपेंसेशन के नाम पे फर्म अपने पास उस प्रॉफिट में से कुछ रिजर्व अमाउंट बना करके रख लेती है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं प्रॉफिट से ही बनाए गए होते हैं। फर्म की जो टोटल प्रॉफिट होती है उसी प्रॉफिट से ये टॉपिक्स बनाए गए होते हैं, ये सारी चीज़ें बनाई गई होती हैं। तो इन चीज़ों को भी जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आएगा किसी भी कारण से, ड्यू टू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल ओल्ड पार्टनर्स, ड्यू टू एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, ड्यू टू रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए partner, due to amalgamation of two partnership firm, these are various reasons into the change into profit sharing ratio। तो ये कुछ टॉपिक्स ध्यान में रखो, ये हमेशा लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में दिए रहेंगे। आप हमेशा के लिए ये बात अपने दिमाग में सेट कर लो कि ये आइटम्स हमेशा लायबिलिटी साइड में ही दिया रहता है बैलेंस शीट में। अब एक चीज़ बताओ, लायबिलिटीज का बैलेंस क्या होता है। ये 11th में आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए कि हमेशा लायबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट होता है, एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, एसेट्स के अलावा एक्सपेंस और लॉस का भी बैलेंस डेबिट होता है, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, प्रॉफिट का बैलेंस क्रेडिट होता है। ये बेसिक चीज़ें हैं भाई, इसको अगर आप नहीं जानते हो तो फिर प्रॉब्लम आएगी आपको। बेसिक 11th की चीज़ों को जानना जरूरी है। तो ये चीज़ें हमेशा दी रहती हैं यहाँ पे। अब एक बात ध्यान देना कि इसमें कुछ आइटम्स, कुछ ये लायबिलिटी साइड में लिखा गया है और लायबिलिटीज का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, तो ये समझ लो कि ये सब का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। लायबिलिटीज बैलेंस क्रेडिट बताया गया ये सारा। लायबिलिटीज भी दो तरह के होते हैं, ये भी 11th की टॉपिक है। मैं केवल आपको रिमाइंड करने के लिए थोड़ा सा इस पर टचअप करना चाहता हूँ कि लायबिलिटीज भी दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटीज एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज। इंटरनल लायबिलिटी का मतलब होता है, इंटरनल लायबिलिटी रेफर्स बिटवीन फर्म एंड पार्टनर्स, एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी मीन्स बिटवीन फर्म एंड आउटसाइडर्स। फर्म जो लायबिलिटी बाहर के लोगों को पे करेगा वो एक्सटर्नल हो गया। फर्म और पार्टनर्स के बीच की जो लायबिलिटीज होती हैं वो क्या होते हैं, इंटरनल। मतलब एक्चुअली देखा जाए तो कोई वो बहुत ज़्यादा प्रेशर वाली लायबिलिटी नहीं कि मुझे बाहर किसी को पे आउट करना है, लेकिन फर्म की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर पार्टनर्स का कुछ अमाउंट फर्म के पास अवेलेबल है तो आज नहीं तो कल वो पैसा फर्म पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफ़र करेगा। नहीं ट्रांसफ़र करता है तो ये फर्म के लिए एक लायबिलिटी बनी रहती है फर्म में।
और उसको हमेशा लायबिलिटी साइड में दिया रहता है। तो आज ये वर्ड्स हैं, ये हमेशा आपको मिलेंगे, मैंने बता दिया, लेकिन ये सारे टॉपिक्स पे आज डिस्कस नहीं होगा। मैं यहाँ पे इन 2-3 टॉपिक्स को लेकर के डिस्कस करूँगा। ये दोनों लगभग कॉमन हैं, सेम तरीके से आप समझ सकते हो। ये थोड़ा सा वही चीज़ है जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। मैं पहले भी बताया हूँ, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब अनडिवाइडेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो अभी पार्टनर्स के कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। तो हम लोग की टॉपिक आज यहाँ पे डिस्कशन का ये होगा, फिर आगे चल के हम लोग इस टॉपिक्स पे भी डिस्कस करेंगे। अब इसमें बात आती है कि जब भी ये चीज़ें दी गई होती हैं तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जब चेंज होता है तो पार्टनर्स इन टॉपिक्स को लेकर के भी डिस्कस करेंगे। इन टॉपिक्स पे भी वो अपने आप को कैलकुलेट करेंगे कि क्या इसमें से हमको कुछ पोर्शन मिलना है, नहीं मिलना है। तो इसको लेकर के यहाँ पे 2 तरीके से क्लासिफाई किया गया है सिचुएशन को। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट व्हेन देयर इज चेंज इनटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ 2 स्टेप बताए गए हैं। फर्स्ट स्टेप इज if partners do not want to distribute or disturb that amount given into the liability side of balance sheet as general reserve fund, profit and loss, workman compensation and investment fluctuation reserve, these are if partners do not want to distribute, यानी पार्टनर्स इस पैसे को, इस फंड को अपने कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि पार्टनर्स ये चाहते हैं कि ये पैसा फॉर्म में ऐसे ही बना रहे, पड़ा रहे, अभी हमको ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। मीन्स ये पैसा अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र लेने की ज़रूरत नहीं है। दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। और जब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो ये पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होने के बावजूद भी ये सारे अमाउंट्स यहाँ पे इसके पुटअप किए गए रहेंगे, इसमें कहीं कोई चेंज नहीं होता है। सेकेंड सिचुएशन इज इफ पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट इनटू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनटू देयर कैपिटल अकाउंट, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्टनर्स चाहते हैं before change into their profit sharing ratio they want to distribute these amounts into their capital account according to their old ratio। क्योंकि ये सारी चीज़ें ना, अभी आप अगर यहाँ समझो तो मैंने एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है, 1 अप्रैल दैट इज द बिगनिंग ऑफ ईयर, 31 मार्च दैट इज द एंड ऑफ ईयर, मीन्स क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। एट दैट टाइम व्हाट वी प्रिपेयर, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बन चुका है ये ईयर एंड में। अब पार्टनर्स ये चाहते हैं कि 1 अप्रैल से जो न्यू ईयर का स्टार्टिंग होगा वहाँ पे वो चाहते हैं कि अब हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाए। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करने के पहले वो चाहते हैं कि ये जो भी अमाउंट्स हैं वो सब हम लोगों के कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, शिफ्ट कर दिया जाए, ठीक है ना। तो ये सारे अमाउंट्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के आधार पे यहाँ पे रखा हुआ है, उस डीड के अनुसार है। इसीलिए अगर पार्टनर्स चाहेंगे कि हम डिस्ट्रीब्यूट कर लें अपने कैपिटल में तो ये ओल्ड रेशियो में ही होगा, यानी इट मीन्स वी यूज ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिफोर चेंज इनटू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस टॉपिक को समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल से हम लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से इस टॉपिक को डिस्कस कर पाएंगे। क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इनटू ए फॉर्म इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। देयर आर 2 पार्टनर्स ए एंड बी इनटू ए पार्टनरशिप फॉर्म एंड दे आर एग्रीड इनटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉर 2:1 ऑन 31st March, मीन्स एट द एंड ऑफ ईयर दे हैव जनरल रिजर्व ऑफ ₹18,000। अभी समझ लो कि इनके अकाउंट में 18,000 रुपीज़ जनरल रिजर्व के नाम पे रखा हुआ है। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट ऑफ ₹36,000, मीन्स यहाँ पे 36,000 रुपीज़ इन लोगों ने अपने प्रॉफिट को रखा हुआ है, जिसको अभी इन्होंने अपने कैपिटल में ट्रांसफ़र नहीं लिया है, यानी फॉर्म से वो पैसा इनको अभी ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, इसीलिए फॉर्म के लिए ये लायबिलिटी दिखाई जा रही है, ये इंटरनल लायबिलिटी होगी। नाउ दे वांट टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मीन्स फ्रॉम द न्यू ईयर बिगिनिंग दे वांट टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फ्रॉम 2:1
to 1:1. They want to change their profit sharing ratio as 1:1. Make treatment of both. ये दोनों आइटमों का ट्रीटमेंट करना है. इन केस ऑफ ए दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, ये सिचुएशन हो गया. दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, ये सेकेंड वाला सिचुएशन हो गया. तो इस हिसाब से सबसे पहला काम यहाँ पे हमको निकालना होगा. ऐसे केस में ए पॉइंट को अगर हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले कैलकुलेशन करना होगा, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो. मैंने इस क्वेश्चन में बड़ा सिंपल सा सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग को पॉइंट आउट किया है क्योंकि वीडियो लंबा होगा. इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 2 और 1 का रेशियो था पहले, ए एंड बी, 2:1. दैट इज कॉल्ड ओल्ड रेशियो. नाउ न्यू रेशियो, दे वांट न्यू रेशियो इन 1:1. इसको फ्रैक्शन में अगर हम कन्वर्ट कर दें तो 2 and 1 मीन्स 2/3 and 1/3. नाउ दे विल गेट 1/2, 1/2. ये हो गया. अब दोनों रेशियो हमको पता चल गया. हमें निकालना होगा कि सेक्रीफाइस कौन किया और गेन कौन किया. तो सेक्रीफाइसिंग का फार्मूला आपको पता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. और अगर गेनिंग रेशियो निकालना है तो गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. ये सब पिछले वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा. अभी देखते हैं कि कौन सेक्रीफाइस किया कौन गेन किया. तो बहुत सिंपल तरीके से आप इस चीज़ को समझ सकते हो. 2 और 1 का रेशियो था और अब हो गया 1:1. यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या करना होगा, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग को निकालना है तो सबसे पहले हम एक ही फार्मूला ले लेते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो वाला. इस फार्मूले को हम अप्लाई करते हैं और ए के बारे में बात करते हैं कि ए का सिचुएशन क्या है, ए ने सेक्रीफाइस किया या गेन किया. तो ओल्ड रेशियो इनका दिया है 2/3, न्यू रेशियो दे रहा है 1/2. मीन्स यहाँ पे हमने ले लिया 6 आ गया, ये एलसीएम ले लिया हमने, और 3 2 जा 2 2 जा 4 -3, यानी ए ने सेक्रीफाइस कर दिया 1/6. एंड बी का सिचुएशन अगर देखें तो ये मैं यहाँ से थोड़ा सा रिमूव करता हूँ, नीचे प्लेस चाहिए हमको. तो बी के सिचुएशन को देखा जाएगा. तो बी क्या कर रहे हैं, अब सोचो दो ही पार्टनर हैं ए और बी. तो ए ने अगर सेक्रीफाइस किया तो अनडाउटेडली बी का क्या करेगा, गेन. फिर भी हम निकाल लेते हैं. तो बी के सिचुएशन को देखें तो बी का पहले था रेशियो 1/3, न्यू रेशियो 1/2. तो यही फार्मूला, एक ही फार्मूला दोनों में हमने अप्लाई किया. 3 2 जा ये हो गया, 2 3 जा ये आपका आ गया -1/6. मैंने आपको बताया है चूंकि हमने फार्मूला सेक्रीफाइसिंग रेशियो का लगाया है, यहाँ माइनस सिंबल इंडिकेट कर रहा है. मीन्स जो फार्मूला हमने लगाया उसके अपोजिट रिजल्ट आ गया. इसको हम मानेंगे गेनर. यानी बी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे गेन कर रहे हैं 1/6 पोर्शन प्रॉफिट में, और ए ने क्या किया, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को सेक्रीफाइस कर दिया. तो यहाँ जो सिचुएशन है, पहला सिचुएशन कर रहा है, दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट इनटू देयर कैपिटल. मीन्स ये जो अमाउंट है वो अपने कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं. मीन्स अगले साल भी ये अमाउंट इनके बैलेंस शीट में दिखेगा, कोई चेंज नहीं चाहते हैं. लेकिन ये लोग अपने कैपिटल को कुछ एडजस्ट करेंगे, कैपिटल में कुछ एडजस्टमेंट करेंगे. और वो क्या होगा, तो टोटल अमाउंट 18,000 रुपीज़ है. 18,000 रुपीज़ का 1/6 अगर हम निकाल लें तो आपका आ गया कितना भाई, 3,000 रुपीज़. 3,000 रुपीज़ आ गया. और अब इस 3,000 रुपीज़ को ये लोग क्या करेंगे, तो इसमें आपको पहले बताया जा चुका है, फर्स्ट चैप्टर में आई थिंक ये डिस्कस हो चुका है कि गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि जो सेक्रीफाइस करता है अपने प्रॉफिट को, उसके बदले में वो गेनर पार्टनर जो फ्यूचर में अब गेन करेगा उससे कुछ ना कुछ कंपेंसेट करेगा, कुछ ना कुछ उससे कंपेंसेशन का लेता है. इसलिए यहाँ पे 3,000 रुपीज़ गेन करने वाला पार्टनर कौन है, बी. तो सिंपल है, यहाँ पे बीच कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया गया, कितने से, 3,000 रुपीज़ से. और कौन सेक्रीफाइस किया अपने प्रॉफिट को, यानी कि अपनी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को, तो ए ने. तो 2H कैपिटल अकाउंट, ये हो गया आपका 3,000 रुपीज़.
यानी यहाँ पे आपको ये फार्मूला अप्लाई करना है। सेम इसी तरह से 18,000 रुपीज़ का तो हो गया, अब 36,000 का है, तो 36,000 को भी आप कैलकुलेशन सेक्रीफाइसिंग गेनिंग का हो चुका है आपके सामने, बस क्या करना है, ये अमाउंट चेंज कर लो। ये अमाउंट चेंज हो गया, 36,000 आ गया। अब 36,000 का 1/6 निकाल लो तो कितना आ जाएगा, ये 6,000 ये हो जाएगा। और इसी तरह से ये 6,000 रुपीज़ ये लोग आपस में सेक्रीफाइस और गेनिंग के रेशियो में अपने अपने कैपिटल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इनका कैपिटल क्या हो जाएगा, C- और इनका कैपिटल क्या हो गया, C+। इस तरह से एडजस्टमेंट हो गया। इन्होंने अपने कैपिटल से ट्रांसफ़र कर दिया 6,000 रुपीज़ ए के कैपिटल में, इसलिए ए का कैपिटल इंक्रीज हो गया और बी का कैपिटल डिक्रीज हो गया। जब भी कैपिटल डिक्रीज होगा डेबिट, जब भी कैपिटल इंक्रीज होगा क्रेडिट, आपको पहले से पता है। तो ये आपका सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना जरूरी होगा। जब तक ये नहीं करोगे फिर आप नहीं निकाल पाओगे। कितना सेक्रीफाइस और गेन हो रहा है उस हिसाब से आपको इस अमाउंट को एडजस्ट करना है उनके कैपिटल में। दूसरा सिचुएशन जो दे रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर रहा है, दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। इसका क्या मतलब होता है कि वो चाहते हैं कि नहीं, ये जो पैसे पड़े हुए हैं कब तक ऐसे हम रखे रहेंगे, इसकी कोई बहुत ज़्यादा नीड नहीं है फॉर्म में, ठीक है ना। तो इस पैसे को हम लोग अपने कैपिटल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्यूमुलेटेड अमाउंट है, अनडिवाइडेड अमाउंट है। अभी तक पार्टनर्स ने अपने कैपिटल में ट्रांसफ़र नहीं लिया है, तो उस अमाउंट को भी वो लोग अपने कैपिटल में ट्रांसफ़र लेंगे। और जो जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड में जो पैसा रखा हुआ है, वो चाहते हैं कि जब भी नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग बनाते हैं, तो जिस दिन से शुरू होगा नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसके पहले का जो भी ये अमाउंट्स हम लोगों ने अपनी प्रॉफिट से या जनरल रिजर्व में सेविंग करके रखा हुआ है, फॉर्म के पास पड़ा हुआ है, क्यों ना उस अकाउंट को हम लोग क्लियर कर लें, यानी वो अकाउंट हमारे कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और इसके लिए ये तो इस टॉपिक से भी सिंपल है, बहुत सिंपल है। सिंपली क्या करना है आपको, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 2:1, यानी बिफोर चेंज इनटू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे विल डिस्ट्रीब्यूट दीज अमाउंट्स इनटू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अकॉर्डिंग टू देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और इसमें क्या करना होगा, तो देखो दो एंट्री में इसका अलग अलग बनाता हूँ। जनरल रिजर्व डेबिट हो जाएगा, कितना है जनरल रिजर्व, 18,000। अच्छा, डेबिट करना इसको भी समझना है टेक्निकली। मैंने बताया था कि हमेशा जो भी आइटम लायबिलिटी साइड में दिए होते हैं, आप एकदम दिमाग में सेट करो कि ये इनका बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। और अब इसको क्या कहा जा रहा है कि पार्टनर्स चाहते हैं कि इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेना। डिस्ट्रीब्यूट कर लेना का मतलब वो बैलेंस शीट से गायब हो जाएगा। तो बैलेंस शीट से गायब करना, उसको रिटेन ऑफ कर देना, उसको ख़त्म कर देना है, वो अब बैलेंस शीट में शो ही नहीं करना है अमाउंट। इसका मतलब ये हो गया कि अब कब होगा ऐसे, तो क्रेडिट का अपोजिट डेबिट होता है और डेबिट का अपोजिट क्रेडिट होता है। बेसिक चीज़ें 11th की बात करें तो उसी के रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिजर्व, जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड जो होगा उसको आप क्या कर दो, डेबिट कर दो। यानी अभी ये क्रेडिट था, डेबिट हो गया, आज से ये बैलेंस शीट में दिखना बंद, इसका अमाउंट ऑफ बैलेंस शीट में शो नहीं होगा। और कौन से पार्टनर हैं, ए एंड बी, तो 2 एज कैपिटल, ये पूरा का पूरा पैसा ये लोग अपने अपने कैपिटल में शिफ्ट कर लेंगे, तो बी कैपिटल। और ये 2:1 का रेशियो था, यानी इनका आ जाएगा 12,000 और ये इनका आ गया 6,000 रुपीज़। ये कौन से रेशियो में हो गया, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या था, 2:1। इस रेशियो में इन लोगों ने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। सेम इसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इस अमाउंट को भी 36,000 को ये लोग चाहते हैं कि अब नया रेशियो नया साल में बनेगा, तो क्यों नहीं ये पुराने प्रॉफिट को हम लोग आपस में पहले डिस्ट्रीब्यूट कर लें, अपने कैपिटल में ट्रांसफ़र कर लें। तो इसको भी प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, क्रेडिट साइड में दिया है। अब क्या करना है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, अपने कैपिटल में शिफ्ट कर लेंगे, यानी फर्म की लायबिलिटी खत्म करनी है। अब फर्म की वो लायबिलिटी नहीं दिखेगी, क्योंकि फर्म ने पार्टनर्स को उनके कैपिटल में अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया। यानी कि जब ये क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है तो समझ लो अभी ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। अब ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि ये ख़त्म हो जाएगा, प्रॉफिट ऑफ फर्म के पास नहीं रहेगा। यानी क्या हुआ, पार्टनर्स ने कैपिटल में ट्रांसफ़र कर लिया, तो ये पीएल अकाउंट जो है क्या हो जाएगा, डेबिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा 36,000 रुपीज़ से। एंड 2 एज कैपिटल
अकाउंट एंड 2 बीज कैपिटल अकाउंट। ये हो गया। अमाउंट अगर डिस्ट्रीब्यूट कर ले तो 24,000 एंड 12,000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और इस तरह से ये हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होने जा रहा है। इन दो एंट्रियों को मैंने अलग अलग सेपरेट बना दिया है, लेकिन आप चाहो तो इसको एक साथ कंबाइन भी कर सकते हो। कई बार बहुत सारे एक्सपर्ट्स ऐसे बताएंगे कि जनरल लेजर डेबिट कर लो, प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर लो, एक ही बार में एंट्री, एक ही एंट्री में हो जाएगा। तो ये भी पॉसिबल तो है, लेकिन मुझे ये बहुत ज़्यादा सही नहीं लगता है। ये 18,000 हो गया, 36,000 हो गया, और अब ये अमाउंट जो है ये आपका आ जाएगा 36,000 और ये आ गया 18,000 रुपीज़। इसमें क्या होता है ना कि अब ये दोनों अमाउंट जो है ना मिक्स हो जाता है जब हम अकाउंट में पोस्ट करते हैं, तो पता नहीं चल पाता है कि किस रीजन से कितना अमाउंट। जैसे अभी ए का कैपिटल 36,000 से क्रेडिट तो हो गया, लेकिन कैपिटल अकाउंट में ये पता नहीं चल पाएगा कि किस अकाउंट से आया, मतलब कि रिजर्व से आया, जनरल रिजर्व से आया, या प्रॉफिट एंड लॉस से कितना आया। इसलिए मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा कि आप सिंपल चलो और ये दो एंट्रियों को लेके चलेंगे, तो इसमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि जनरल लीजर में 18,000 था, उसमें से ए को मिला 12,000, बी को मिल गया 6,000। सेम इसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस में 36,000 था, आउट ऑफ दिस 36,000 रुपीज़ ए विल गेट 24,000 एंड बी विल गेट 12,000 रुपीज़। तो अभी ये हमारा टॉपिक कंप्लीट है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक दिख रहा है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो ये टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल ये वीडियो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। थैंक यू वेरी मच।